अब बात कर लेते हैं। जेडीयू से अलग होने के बाद पूर्व विधायक ललन पासवान ने बड़ा दावा किया है। ललन पासवान ने कहा है कि अब जेडीयू की नाव लालू प्रसाद यादव के तालाब में डूबने वाली है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये तो पूरी भैंसिया यानी जदयू गईल पानी में, मतलब राजद में। अब सवाल है कि क्या सच में जेडीयू की नाव डूबने वाली है? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। अब जान रहे कि ये नाव डूबने वाली है, ये बीच मझधार में नाव चली गई है। ये माननीय नीतीश कुमार जी का जहाज है, ये समुद्र में चल सकता है, डूबने की बात कौन करते हैं? जेडीयू में कई बार आते जाते रहे पूर्व विधायक ललन पासवान ने एक बार फिर जेडीयू को बाय बाय बोल दिया है। इस बार जेडीयू की नाव से उतरने के बाद ललन पासवान ने बड़ा दावा किया है। ललन पासवान ने कहा कि जेडीयू की नाव अब लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। उन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली है। ललन ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुद्दों से समझौता कर लिया है। जब जेडीयू की नाव डूब रही है तो छलांग लगाना ही वक्त का तकाजा है। अब जान रहे कि ये नाव डूबने वाली है, ये बीच मझधार में नाव चली गई है और ये नाव जाके लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। गंगा में नहीं डूबेगी, लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। इसलिए सब लोग कूद कूद के अपना जान बचाएगा कि डूब के मर जाएगा। ललन पासवान की तरह ही जेडीयू को लेकर कभी नीतीश के बहुत करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भी भविष्यवाणी की है। कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है और विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद नए मनोनयन को लेकर तंज कसा है। कुशवाहा ने लिखा है कि बिहार विधान परिषद की सदस्यता से मेरे इस्तीफा के कारण रिक्त पद पर नए मनोनयन के बाद संभवतः जेडीयू के मेरे उन मित्रों का भ्रम टूट ही गया होगा जिनको गलतफहमी हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के कारण उनकी हकमारी हो गई या हो रही थी। अब क्या हुआ? अब तो उपेंद्र कुशवाहा आपके रास्ते में बाधक नहीं था, फिर कहाँ अटक गया? आप तो हाथ पसारे रह गए। अरे भाई, अब तो पूरी भैंसिए जेडीयू गईल पानी आरजेडी में, किनारे बैठकर पानी छपछपाते रहिए, आपकी मर्जी। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मेरे मित्रों, तेरी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ललन पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किए गए वार पर जेडीयू नेताओं ने भी पलटवार किया है। ये माननीय नीतीश कुमार जी का जहाज है, ये समुद्र में चल सकता है, डूबने की बात कौन करते हैं? कौवा के शराब से कोई भृंग मरा है क्या? जो व्यक्ति इस तरह के टिप्पणी करते हैं वो तो अपनी तो राजनीतिक जमीन तो है नहीं, वो अपना चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी बातों करने वालों का नोटिस क्या लेना? नीतीश कुमार की पार्टी से जो भी नेता अलग होता है वो जेडीयू के डूबने की भविष्यवाणी जरूर करता है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि नीतीश की पार्टी डूबती है या नीतीश फिर किसी के सहारे ही सही बिहार की पतवार थाम लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब जेडीयू को लेकर ललन और कुशवाहा की भविष्यवाणी के मायने को समझिए। ललन पासवान चिनारी के पूर्व विधायक हैं और ललन पासवान ने हाल ही में जेडीयू छोड़ दिया है। ललन पासवान पहले भी जेडीयू में आते जाते रहे हैं, जिसे चिनारी सीट से ललन पासवान की दावेदारी है, वहां से कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम विधायक हैं। मुरारी प्रसाद गौतम ने करीब 18,000 वोट से 2020 में ललन पासवान को हरा दिया था और अब कांग्रेस और आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन में शामिल है। यानी कि चिनारी सीट पर कांग्रेस के मुरारी गौतम का दावा ज्यादा मजबूत है। मतलब चिनारी से ललन पासवान को टिकट मिलने में दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि जेडीयू से पाला बदलने के बाद ललन पासवान पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और जेडीयू की नैया के डूबने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी जेडीयू के डूबने की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल थे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कही तो नाराज होकर कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली। अब कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने के बाद एमएलसी का पद भी छोड़ दिया था, जिस सीट पर ब्राह्मण जाति से आने वाले राज्यवर्धन आजाद को एमएलसी बनाया गया है। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के अपने स्वजातीय नेताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब वहां से निकलने में ही भलाई है।